कर दुआ कर दीजिएगा। मक्के और मदीने में रहे और हमारे अरमान साहब ने कहा कि भाई साहब मसला ऐसा है कि हम जो है पाकुड़ में एक जो है ब्रांच खोलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अच्छा हुआ कि आपने यहाँ कह दिया, तो वहाँ भी किसी दुआएं रखें। और ज़्यादा वक्त भी नहीं और तबीयत भी साथ नहीं दे रही, चूँकि 8 बजे रात को जो है हमारी वापसी हुई है। अल्लाह जज़ा खैर दे हमारे अरमान साहब को। इनके साथ मेरा समझिए कि तीसरा सफ़र है अरमान साहब के साथ में। आप लोग सोचेगा कौन है, क्या है, नहीं कोई डकैत है या लूट के लिए जा रहे क्या है, मैं इसको ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये हमारे धनबाद में जो ईदगाह मस्जिद है के सामने इनका मकान है। मेरा छोटा भाई भी वहीं रहता है, वहाँ के नायब इमाम भी हैं, मौज़िन भी हाफिज़ मदरसा। माशाअल्लाह उनकी अज़ान ऐसी होती है कि मदीने में सुन रहे हैं। हाँ जी, अरमान साहब जो उनके आशिक हैं। और वो भी 2 मरतबा उम्रा में गए, हमारे मंजिल भाई वो भी 2 मरतबा उम्रा में गए। मेरे दोस्तों, मेरे गांव मेरे इलाके मेरे मुझसे कोई गरीब आदमी नहीं था। देखिए बंगला तो बोलते हैं लेकिन हम लोग गोदा बंगला बोलते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, और क्योंकि पढ़ने के ज़माने भी हमारे बहुत सारे साथी रहते थे तो बंगला थोड़ा बहुत बोल लेते थे। और मैं ऐसे अंदाज से बोलूँगा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ज़िंदगी में मुझे पहली ये दुआ दी। जब मैं पढ़ता था तो कितना गरीब था इस बात से अंदाज़ा कीजिए। मेरे घर से 10 रुपया जाता था महीने में पैसा, 10 रुपये सिर्फ मौलाना। मैं तमाम उलमा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मैंने उलमा का नाम सुना, क्योंकि ये बंदा खुदामुल उलमा है। और उलमा इकराम की जूतियाँ सीधी करने की बरकत है कि अल्लाह ने 3 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह, 5 मरतबा उम्रे मुबारका से नवाजा। ये उलमा इकराम की जूतियाँ सीधी करने की बरकत से, और मेरे जैसा गरीब बंदा कोई नहीं है। यहाँ से पहले तो जैसे साबुत की मुसाफिर खाना बॉम्बे से जाते थे तो वहाँ हम चले जाते थे हाजियों के साथ में, हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। 8,000 9,000 का मजमा होता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन इतनी जो है हाजी लोग को विदा करने लगे, पहली जो पानी जहाज को, तो मेरे दोस्त को जब टूट गया, अब हम मजबूत पे आए नहीं, थोड़ा सा अपने को वाश कर रहा हूँ, तो यहाँ देखने के बाद तो यार ऐसा मंजर, या अल्लाह ये कितने खुशनसीब इंसान है। ये अल्लाह के घर से ये हाजिर देंगे जिस बैतुल्लाह की जाने पूरी जिंदगी हम नमाजें पढ़ रहे हैं, फोटो के अंदर देख रहे हैं, अपनी आंखों से देखेंगे उसका मकाम, उसका मर्तबा क्या है, देखने बनाने वाले का क्या मकाम है, उस घर का क्या मकाम है, और देखने वाले का क्या मकाम है। ये अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है कि जिसने अपने बंदों के लिए चारे जानिब के घर को दुनिया के अंदर बना दिया। सबसे पहला घर ज़मीन की बैतुल्लाह शरीफ, क्या मतलब अल्लाह का घर। काबतुल्लाह माने अल्लाह का घर है, काबा शरीफ अल्लाह का घर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मेरे घर आओ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह की तामीर की, तो अभी आप लोग लिफ्ट देख रहे हैं ना, है मौलाना, अभी आप लोग लिफ्ट देख रहे हैं ना, आज साहब वो लिफ्ट देख करके आएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लिफ्ट कैसा था। वहाँ पर जो मकान इब्राहिम है ना, वहाँ एक पत्थर है और सोने की से मोहम्मद की तरह बना हुआ है। फोटो भी आप देख सकते हैं। इस नाकाल तो पहली बार वहाँ पर देखा और उसे बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। तो जैसे वहाँ तवाफ किए, तवाफ करने के बाद वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी है, 2 रकात नमाज। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्रा के लिए तशरीफ लाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहिम पर मैं 2 रकात नमाज अदा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या उमर अभी हुक्म नहीं,
عبادت نام ہے حکم، اللہ کا حکم، اور اللہ کے محبوب نے جس انداز سے اسے کیا ہے اسے آپ کو ادا کرنا، اس کا نام ہے عبادت۔ ابھی حکم یا عمر، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محبوب صحابی تھے اور اتنا ہی اونچا مقام تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ دونوں حبیبوں کو بھی سلا دیا۔ کہا میرے محبوب کو سلام کرو تو میرے عمر کو بھی کرو، ابو بکر کو بھی کرو اور میرے عمر کو بھی کرو، اور پھر جب واپس جاؤ تو دونوں کو ملا کر ایک بار کر کے چلے جانا۔ یہ مقام دیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہاں نہیں کیا۔ عمر کہے اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور کسی کو دعا کر رہے تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہاں موجود ہے۔ یا عمر ابھی اللہ کا حکم آیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آؤ اور یہاں پر تم دورے کا نماز ادا کرو۔ ایک بات درست شریف بڑے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس درود کی فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا کیا مقام ہے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، اور کہا کہ اے عمر، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، قیامت کے صبح ہو کر جتنے لوگ آئیں گے سبوں کے لیے حکم ہے یہاں پر دورے کا طواف کے بعد نماز ادا کریں گے۔ اور آپ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کو جگہ نہ ملے تو مطاف کے اندر کہیں جا کے پڑھ لیں، پھر بھی جگہ نہ ملے تو مسجد حرام کے اندر کہیں بھی جا کر کے پڑھ لیں۔ اس بات سے اندازہ ہوا اللہ کے جانب سے تو بتایا گیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حجر اسود کو چھو نہیں پائیں گے اور مقام ابراہیم پر نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور کیجیے گا اس بات پر، جو لوگ کہتے ہیں حجر اسود کو چھونا یعنی جنت کے پتھر کو چھونا۔ کہتے تھے کہ پتھر میں تجھے نہیں چھو رہا ہوں، نہ تجھے بوسا دے رہا ہوں، حکم الہی ہے، میں تجھے بوسا دے رہا چونکہ جنت کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ابلیس سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم بھی نہیں تھا، کوئی عابد بھی نہیں تھا، کوئی زاہد بھی نہیں تھا۔ رانے جو درگاہ ہوا صرف کیوں؟ ایک اللہ کے حکم کو نہیں ماننے سے۔ حاجی صاحب، آپ کا کیا مقام ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ رحمان ایک طبیعت ساتھ نہیں دے دی، مستقل سفر ہی سفر، ارمان صاحب کا بوجھ میرے کاندھے میں انہوں نے ڈال دیا، حاجیوں کو بھی لے کے گئے الحمدللہ، بڑی پران سے لے کر کے گیا، کوئی پریشانی نہیں۔ میں دل سے دعا دے رہا، اب یقین مانے کہ میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، 17 سال جامع مسجد میں امامت کیا ہوں، تو اس سے پڑھا لکھا تھوڑا بہت زیادہ۔ انہوں نے جو ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ ہماری باتوں پر عمل کیا، پہلی عمرہ میں گئے پریشانی ہونے لگی، میں نے کہا بیٹا ارمان ایک بات سنو، دودھ تو تم چلا رہے ہو لیکن خامیوں کا بتانے والا اور اس کو جو ہے دور کرنے والا، جو آپ کو کیا خامیاں ہیں، کیا غلطی ہے، اس کو اگر صحیح کریں گے تو آپ کو تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ بھائی تمہارے جو حاجی جا رہے ہیں جو آئیں گے وہی بتا دیں گے کہ ارمان کیا ہے، کیوں ہے، کیسے چوائس میں جائیں گے وجہ سے ہم آئے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اڑیسہ کا گرو، 24 پرگنہ کا گرو، بنگلور کا گرو، حیدرآباد کا گرو، تقریباً جو ہے 8-10 گروپ والے اسی بلڈنگ میں ہیں۔ اب یہ ساتھ کتنی بڑی بلڈنگ ہے؟ ارے بھائی کم از کم بلا مبارکہ تو 10,000 جو ہے حجاج اس بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں مکے میں۔ اب بھوکا چل رہا ہے، کھانا چل رہا ہے، فوٹو سب کو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب ایسے بھی وہاں پر کھانا کھلانے والے جو ہے ٹمرا والے، ٹھگنے والے۔ بھائی میرے، میں چشتیہ ہوں اور ہمارا خانقاہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہے، میں ابھی آپ کو بچوں دکھا دوں گا، مجھ سے میرا تعلق ہے، میں چشتیہ ہوں۔ سن لیجئے، زندگی میں چاہے میرا گلا کٹ لے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، پانچی میں لٹے جاؤں گا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اتنا جانے تھا۔ میں پکے خانقاہ کا آدمی ہوں اور ان کے جو امیر ہے وہ بھی بار ہمارے خانقاہ میں مکہ مکرمہ میں لے کے گیا۔ وہاں جانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں،
ले लिया यहाँ से कम पैसा में, चलो भाई तो 80,000 70,000 उम्रा करा देंगे, और जाने के बाद बेचारे खाने के लिए तरसते हैं, खाने के लिए तरसते हैं। और इनका दस्तरखान अल्लाह ने इतना वसी किया, पिछली बार हमारे साथ परेशानी हुई, अल्लाह जज़ाए खैर दी, इन्होंने इस तरह कर लेते दूर में रख दिया, तो जाते जाते हाजी क्या जाएगा, हाजी का दम निकल जा रहा है। पहाड़ पे चढ़ाते थे अरमान साहब, मैंने कहा कि जाउद्दीन भाई ऐसा है, ऐसा ना करो, हाजियों को सहूलत दो, तो इससे पैसा कमाने की नियत मत करो, खिदमत की नियत करो, खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत है, खिदमत की नियत से अगर तुम काम करोगे तो खुदा की गैबी मदद तुम्हारे साथ होगी, गैबी मदद होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हम जब पानी जहाज में जो वहां गए तो उसमें जो है एक 24 परगना के हाजी साहब थे, इतने मोटे, उन्हें 2 कुंटल और उनका 8 बेटा, कई राइस मिल के मालिक। तो जब गए उनके पास जाके बैठे मिलने के लिए, सब हाजी साहब मिलते थे ना, हाजी साहब आप कहां से तशरीफ लाए हैं? ए बाबा आप 24 परगना থেকে এসেছি। হাজি সাহেব আপনি তো আল্লাহর বাড়িতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ আল্লাহর বাড়িতে যাব আমি, আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ না, তো একটু তলবিয়াটা বলুন। এ বাবা তলবিয়া কি আমি জানি না, ए बाबा तलबिया की हमें जानी नहीं, हम समझ के ना इसकी तरबियत हुई है, ना बेचारा साहिब इल्म है, ना पढ़ा लिखा है। अच्छा आपने एक काज में कलमा जाने, फिर आपने कलमा जानी नहीं, अल्लाह रसूल भाई के लिए आए दूसरे के बोलो, फिर आप दुरूद के भी जानी नहीं, अल्लाह रो नाम अल्लाह रसूल नाम जानी। खुदा कितना मेहरबान, अल्लाह कितने रहीम है, कितने करीम है कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला बुला लेते हैं। अब देखिए फिर उस मौजूद पे आता हूँ, उसको ज़हन में खाली टॉपिक की तरह मैं दे रहा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि मेरे घर को बनाओ, ये ताबीर होने लगी, जब यहाँ तक गया तो पत्थर उठेगा वैसे, उस टाइम पे जैसी भी नहीं है, हुक्म खड़े हो जाओ, पत्थर को पकड़ो, के बाद कैसे लोग जाते हैं इसको भी बता रहा हूँ। इब्राहिम तो आवाज लगाओ, तो जानना तो कहां तक आवाज लगाओ, क्योंकि आवाज का लगाना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। क्या फरमा रहे, आवाज जबान से निकालो, बोलो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ईमान को साफ कर लो, दिल को पाक कर लो, साफ कर लो, तौबा कर लो अपनी जिंदगी की तमाम गुनाहों से, और अल्लाह के घर में हाजिरी दो। और उस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस आवाज को, इस तलबिया को क़यामत की सुबह तक मराहुल अरवाह के अंदर जितने रूहों को अल्लाह ने जमा किया है, जिनके रूह ने एक बार पढ़ा है, एक बार, जिसके रूह ने 10 बार पढ़ा है 10 बार जाएगा, 50 बार बोला है तो 50 बार जाएगा, और अगर 70 बार बोला है तो 70 बार जाएगा। हमारे पीर मुर्शिद ने 63 मरतबा हज बैतुल्लाह, और उनके बेटों ने कोई 45, उनके बेटों कोई 43, कोई 38, कोई 37, कोई 45 से लेके जो है आज तक वो लोग हज कर ही रहे। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। तो मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह की जानिब से इनाम मिला, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों की भी जो है गिरदारी और आंसू को सुन लेते हैं, कभी कभी गरीबों का भी किस्मत बदल लेते हैं। आज रात में तो वही मनाजिर को देखने के बाद मैं आया, घर में आने के बाद वल्लाह कह रहा हूँ, मौलाना सुन लीजिए कि यार जिंदगी में कुछ नहीं है, मौत एक दिन आएगी, जब कोई रुपये का मालिक हो जाए, सारा खजाना भी यही रह जाएगा, तुम्हें सभी मिलेगी, तो अभी तुम्हारे यही पड़ी रह जाएगी। बेटे लोग तकसीम करने में, बांटने में लड़ाई झगड़ा करते फिरेंगे, क्या हम लेके जाएंगे क्या? अल्लाह का घर चलो, वहाँ जाना है सबसे पहले। बता रहा हूँ 500 रुपया करके मैंने जमा किया, हमारे हमारे जितने दोस्त हैं 500 रुपया कर मैं कहते थे कि माट साहब आप अपने नाम से अकाउंट खोलिए और इस पैसे को। ट्यूशन कैसे जा रहा भाई?
कोई हफ्ता 500 देते हैं, कोई 1000 देते, ऐसे करते करते 25,000 रुपया जो है केनरा बैंक का अकाउंट आज भी है आरंभ भरे। उसके बाद मेरा कोरोना में मेरा नाम भी आ गया, तो अल्लाह ताला बोले बंदे तुम्हारे कबूल किया है, मैं आजमाइश नहीं डालूंगा। 1992 और 3 के टेक्नर फॉर्म में राइट हो गया, दंगा हो गया। उसके बाद धड़ाम से जो है ज़ेरे मुबादला गिर गया, ये 10,000 रुपया पड़ गया। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, इतना रोए तहज्जुद की नमाज में कि मेरा बेटा भी जवान बन जाएगा, इतना नाज मेरा नहीं आएगा जो मक्के मदीने की मौत में जितना मैं रोया था, कितना रोया। फिर जो है अल्लाह ताला फिर 10,000 भी दे दिए, और वो 10,000 जैसे फिर अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा, अरे नहीं भाई 26,970 रुपया था, सीधे हो गया अरमान साहब 51,970 रुपया। 5 रुपया 25 पैसा था ज़ेरे मुबादला जो है वो रियाल का रेट, सीधे हो गया 11 रुपया 54 पैसा। अभी तक हमको याद है, हमारी अम्मी जान कहेंगे वालिद मोहतरम तो अल्लाह के प्यारे हो गए थे, समझे कि नहीं। अम्मी जान कहेंगे बेटा लोग मजाक उड़ाएंगे, झोपड़ी में रहने वाला, हज में जाने वाला, बड़े लोग थोड़ा ताना देते ही है, समझे कि नहीं। लेकिन चूंकि पैदाइशी खिदमतगार हो और मांगे तो दुआ देते रहे, हमरा तो दुआ बना क्योंकि सारे मसाइल का हल यह है। अगर दुनिया में अगर कोई है तो अल्लाह ने कहा कि मांगो हम तुझे देंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि हमने रब से मांगे, अपने खालिक को मालिक से मांगे जिसने पैदा किया, अब वो दे नहीं। ऐसा हो सकता है भाई? आज अभी सेहतमंद अल्लाह का हुक्म हो जाए, चलो इसके एक हाथ को सल्ब कर दो, तो अल्लाह को मार दिया हाथ और पैर में, और चूल्हे लो की हो। वो हाजी साहब जो थे उसको कुछ नहीं हुआ, उसके हमारे बड़े बड़े लोग थे वहां बॉम्बे के, अलहमदुलिल्लाह सबसे ताल्लुक। तो ना कि यासीन भाई एक काम करो, उस हाजी साहब को तुम पकड़ लिया, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? हाजियों का मकाम क्या दिया ना सोचिए कि ये जाहिल आदमी है या गांव का सबसे बदमाश आदमी है, शराबी है, कबाबी है, ये ना कहो। जा रहा है कहाँ, वहां देखो, उन्जुर मकाल वाला तंजुर मनकाल, फोन कर रहा है उसको मत देखो क्या कह रहा है, उसको देखो, उसको देखो। उसके बाद दूसरे दिन चले गए, बोले हाजी साहब आप पहले 3 कलमा याद कर लीजिए। मैंने याद करा, बोले नमाज को सही कीजिए, मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान नहीं। ऐसे अल्लाह के घर जाएंगे, डीसी साहब के यहाँ अगर आपकी दावत में बुलावा हो जाए तो बड़ा अफसर आपको बुलाए तो कैसे एकदम तैयारी करके सावधान से जाके चोट करके कि बेअदबी ना हो जाए, कहीं से जो दूसरे तक जबान से बात ना निकल जाए, सोच से लेके जाते हैं बहुत तरह की बात। हाँ भाई किस तरह से जाते हैं, तो आप किसके पास जा रहे हैं? जो सारी दुनिया का मालिक है, खालिक है, जिसने आपको पैदा कर पूरी दुनिया को उसके घर जा रहे हैं, उसी अंदाज से आपको जाना होगा। तो भाई साहब ठीक কথা বলছেন আপনি কি করতে হবে? এই যে আমরা কলমাটা याद করুন, और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद করুন, और तहियात याद করুন, और नमाज का सही করে ले आता है तलबिया याद করুন। तलबिया पढ़ते हुए एक अल्लाह के एक होने का, पाक होने का, गैरुल्लाह से तमाम शिर्क को दिल से पाक साफ करके अल्लाह घर में हाजिरी देने का नाम है भाई हज करना। फिर आपको अल्लाह नमाज देंगे, और कैसे नमाज देंगे आपको बता रहा, अल्लाह ताला आपको मुस्तजाब बनाए। लोग कहते हैं फला जगह बुजुर्ग है, बहुत बड़े मुस्तजाब दावत है, समझ रहे भाई? समझ पा रहे ना आप लोग? जो वही लोग कहेंगे आपका बुजुर्ग है बोला अल्लाह रूढ़ी बोले रे, वो जा बोली तो शिकायत हुई जाते। अल्लाह के लिए आप भी बन सकते, अल्लाह के वली आप भी बन सकते हैं, मगर चाह तो लो, पुलिस को साफ तो करो अल्लाह के सामने रो रो करके, और जा करके अपने मुर्शिद के दामन को थामो और वहां जाके बैठ जाओ और खानकाह के अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहो, करते रहो, अल्लाह तो आपको अपना वली बना देगा। ऐसा हो नहीं सकता। बाद में मामला ये हुआ, बेचारे अल्लाह माफ कीजिएगा, बंगाली दिमाग मछली खाने वाला बहुत तेज होता है, 2-4 मरतबा सूरह फातिहा भी याद कर लिया वहां, अब यकीन मानिए 4 सूरतों को भी याद कर लिया, तहियात को भी याद कर लिया, दुआ शरीफ को भी याद कर लिया, माज़रा को भी याद कर लिया, सिर्फ दुआ कुल याद नहीं किया, और उस वक्त तलबिया भी याद हो गया। हाँ, उसके बाद जो है हज के सारी चीजों को उसको समझा दिया। 1 हफ्ता हमने उसके साथ टाइम दिया। जब वो जाने लगा तो हमारे ऑफिस के अंदर है, ढूंढते ढूंढते बोले कि भाई वही मुलाबिस्टा वही छिलेगा कोथाई आछे। अभी हमारे 63 हमारी एज है, उस टाइम में 1990
तुम्हें हम गए थे ना, तो ऑफिसर भी तो रहे। अब इतना रुपया लेके झोला में बता गवाह है लेके जाए बेटा ये पोशाक तुझे रखो बाप আল্লাহ পাক অনেক দিয়েছে আর অনেক দিবেন পয়সা নিতে আমি আসে আপনার খেদমত জন্য আমি এসেছি যে আপনারা যেমন ভাবে হজটা সহি হয়ে যায় বলে বাপ আজকে আমি মুসলমান হইলো এতদিন গরু পাপ মানছি আটটা বেটা সামনে আছে ছটা বেটা এসেছে বলি আরে বেটা আজ পর্যন্ত আমরা গরু পাপ মুসলমান ছিল মুসলমান হয় নাই আজকে মুসলমান হয়ে আল্লাহর বাড়িতে যাচ্ছি और इस कदर रोने लगा इस कदर रोने लगा गला पकड़ करके कि अल्लाह पढ़ाई দিলেন তোমাকে তুমি এসে না আজকে আমাকে মুসলমান হয় আমি আইসে যে যদি বেঁচে থাকি তো আমি আইসে নিয়ে যা আজ থেকে বলছি যত ছেলেমেয়ে সবাইকে উর্দু আর আরবি কোরআন পড়াবো আপনাকে বসারে লিখতে হবে বলেছেন আমি তো পয়সা তো জীবনে আপনার আজকে আমি একটা জিনিস নেই তুমি যা খুঁজবে সেটাই আপনাকে দিব আমি আপনি বলুন একটা জিনিস দেখি যে সময় আপনি কাবা শরীফে তাওয়াফ করবেন তাওয়াফ করবার পরে যখন কাবাটাকে আপনি করবেন সেই সময় একবার বলে হে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমাকে তলবিয়ার নামাজ শিখায়নি আপনার বাড়িতে পাঠাইছে আমি দেখেছি আমি এসেছি আর শিখাইছি আমি এসেছি ওই বান্দাটা তো আপনি আপনার বাড়িতে এইটাই দিব আমি আর দ্বিতীয় নম্বর আল্লাহ রাসূলের বাড়িতে আপনি যাবেন দক্ষিণে একটু আমার সালামটা বলে দিবেন আমার দোস্ত সালামটা বলে দিবেন যে আপনার ওই উম্মতি যে আমরা শিখাই নিয়ে মুসলমানের কাছে হলো আমি এখানে এসেছি যে আল্লাহ রাসূল ওই বান্দাকে তোমাকে আপনার কাছে এসে সালামটা এবং कुदरत मशीद खुदा दी बेचारा हुआ है अल्लाह इनकी दुआ को कबूल के तहे दिल से कर रहा हूं तो बेचारी के घर में ऑफिस होते थे किसकी दुआ लग जाती है कहना मुश्किल है किसके तुफैल से अल्लाह ताला की ऑफिस खुला गया है ये एक जरिया है 1,20,000 30,000 कलकत्ता वाले लूट रहे हैं उड़ीसा वाले मेरे खुद में 1,10,000 रुपए देके आया हूं और क्या खिलाया कभी एक सालन है चावल के अंदर भी वो है आप लोग नहीं खाइए लास्ट में हमारे मुंह में से हमारे सामने हमारे जाति साथी हम लोग दोनों गए हुए थे हम लोग दोनों समझे कि अरमान साहब हमारे जो लड़का की तरह है और वहां से खाना निकाल रहा है खा रहा है अरे बोले भाई यार कुछ भी वो हाजी अल्लाह का मेहमान है खाने को रोको मत खिलाने से घटेगा नहीं रोकने से घटेगा पैसा वो लिया कमाया वो हम बोले यार वो पैसा कमाए तुम नेकी कमाओ जाति सर बोला अगर पैसा वहां देगा उसका खिलाता नहीं बोले भाई सुनो हम खानका के आदमी हैं खिलाने से घटता नहीं है और उसमें अल्लाह की बरकतें रहमतें होंगी अरे तुम 10 हाजी लेकर तुम 100 लेकर के आएगा तुम खिलाओ तो पहले लोगों को भी ताकि इनको एहसास हो जाए अब यकीन मानिए खिलाने लगे तो बहुत सारे जो है जितने हाजी लोग थे हर टाइम 2 5 10 15 आदमी आते थे और बाकी के बेचारे झाड़ू देना है बिल्डिंग साफ करना है उन लोग का खाना थी मैंने कहा बेटा खाना जितना पड़ जाए सब तुम लोग खा सब बेचारे कलकत्ता के गरीब लड़का लोग काम कर रहे हैं वहां पर तो अरमान साहब ने उनको बोले नहीं जितना खाएगा खाना और बर्बाद हो और चिकन खाइए मटन खाइए बिरयानी खाइए खीर खाइए फिरनी खाइए जो खाना खाइए टेबल के अंदर सजा हुआ है ये नहीं कि ये जो है आपको उठा के दिया जाएगा अपने हाथ से उठाइए खाइए जितना खाना हो 1 बार खाओ 2 बार खाओ 3 बार खाओ कोई रुकावट नहीं वहां तो अल्लाह ताला खाने के अंदर इतनी बरकत देते हैं कि अरे भाई 1 कटोरा खाना शादी घर में इतना बड़ा बड़ा देग में पकाते हैं और 70 आदमी खाना 1 डेग खाना आप लोग खा जाइए खाते हैं कि नहीं भाई একটা डेग ये भात का अन्ना है अजीब तरकारी रान्ना है तो बस खलास हो जाए और वहां पर 70 आदमी खा रहे हैं इतना जैसे कहा तो 15 परिवार का जो चावल बनता है अल्लाह के सामने कह रहा अल्लाह देख रहा है सुन रहा है मेरे बातों खत्म नहीं होता है निकालते जा रहे हैं देते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं देते जा रहे हैं अरे भाई इतना सा सालन है कितना होगा मुश्किल से 3-4 किलो सालन है 3-4 किलो दाल है 2-3 तरह का गोश्त है 3-4 किलो बस और 70 आदमी 80 आदमी खाया क्या खत्म नहीं हो रहा मक्के की बरकत सुना रहा हूँ हमारे पूरे मुसलमान के यहाँ वैसे भजाइएगा आप मेहमान खिदमत देखते मैं 2008 में गया दूसरी हाजी हजरत का हुक्म आओ कि बेटा तुमको यही रहना है पैसा हुकूमत को दे दो बरकत बता रहा हूँ अचानक अल्लाह ताला ज़हन में डाल दिए सुन लो भाई बातें नहीं मिलती हैं अब वहां पर जो है हजरत के हमरा गए उनके यहाँ यकीन नहीं किया कम से कम 20 टीना तेल ला के रख दिए और कम से कम 50 पैकेट खजूर
तेल के अंदर उसको खजूर को भूनो और तिल को डालो, जो हाजी आए उनको खिलाओ और खाना पका बिरयानी बनाओ और खिलाओ। तो हुसामुद्दीन भाई हमारे बावर्ची दिल्ली के, हुसामुद्दीन भाई दिल्ली जहांगीरपुरी के, खिलाते गए जा रहे। मैंने एक दिन कह दिया भाई अल्लाह ताला माफ फरमाया, मैंने हुसामुद्दीन अरे यार गोश्त खाते खाते तो हजरत के घर में थक गए खानका में। तुमने भी मुसीबत मोल ली, हजरत को तो बस यूं ही कष्ट हो जावे, तो देख लो अभी आ जाओ। इतना बढ़िया अगर इतना कहना था, जोड़ते ऊपर मंजिला से नीचे उतर का है, पर अपना बेटा से ज्यादा हमसे प्यार करते थे। अरे भाई आज यासीन जरा तलाजा उठाओ, जब ढक्कन निकालो, क्या है इसमें? क्या गोश्त है? अरे यार कब तक गोश्त खिलाओगे, थोड़ा साग सब्जी भी खिलाओ ना। मौलाना बात को बोल कीजिएगा, इत्तकू मिन फिरासतिल मुनदिरी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अहलुल्लाह की फिरासत से रोशनी का अल्लाह के नूर से देखता है। ठीक है बस 4 बजते बजते जो खलास हो गया, खत्म हो गया अरमान साहब, सारा गोश्त खत्म हो गया। उसके बाद हुसामुद्दीन भाई मुस्कुरा रहे हैं, अब बेटा तुम खाते रहो साहब, दिल्ली वाले थे, लेकिन बेटा तुम खाते रहो साहब। बोला अरे यार खाते रहेंगे ना, फिर इंशाअल्लाह देगा, टेंशन मत लो। एक बोतली साग बनाए भाई साहब, मुश्किल से 2-2.5 किलो साग और 2-2.5 किलो आलू, बहुत बेहतरीन कारीगर। सालन बना के रख दे, जितने 10 मेहमान आया पकाला वहीं पर है। और उस टाइम जो 1 रियाल देते, 3 इतनी बड़ी बड़ी रोटियां में, कितनी बड़ी बड़ी 10 आदमी की रोटी खाए, वहीं से जाके 1 रियाल लेकर 3 रोटी ले और मेहमान नवाजी करते थे। बस प्लास्टिक से 1 रोटी निकाले, टुकड़ा टुकड़ा सबको देते जाओ, 3 रोटी 10 आदमी बस, बोला ऐसा और नहीं खाए। अब खाना तो शुरू किया ना, वो सब्जी खत्म हो रहा है, खाना कुछ बोल पा रहे हैं। फिर जो ना हफ्ते के दिन जुमा के दिन मैंने कहा यार हुसामुद्दीन हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह माफ करे भाई, हमने जो कह दिया, और ये ना साग खत्म हो रहा है ना गोश्त बना पा रहे, आंखों देखा हाथ तजुर्बा, मेरे आंख का देखा हुआ तजुर्बा नहीं, आंख का देखा हुआ खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर हजरत जी अल्लाह ताला उनके अब नूर से मुनव्वर फरमाए, तरफ अशरा के कारी थे, सलासिल अरबा के पीर मुर्शद कुतुब अब्दाल थे। 28 साल में उनके साथ में रहा। उसका कहा दौड़ के उतर आ गए कि क्या कर रहे हो, ये साथ कितना दिन खिलाओगे, हमारा भी तो कोई हो गया ना भाई, अजीब तरह रहा है, तो बिरयानी बढ़िया बना दे, हाजी लोग को खिलाओ। तो चलो भाई 4 बज गया, हाँ तो वो हो गया। तुरंत गोश्त निकाले, तलाजा में 2 कुतर 3 कुतर कर गोश्त रखा हुआ, निकाले बनाए खिलाए पिलाए और बिरयानी चालू हो गया। बोले यार कान पकड़ा है, अपने बोलूंगा कभी कान पकड़ रहा सर, बोले बोलो, बोले नहीं भाई अल्लाह माफ करे। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, उस सरजमीन में अगर कंपनी वाले के अंदर इखलास है, खुलसियत है, लिल्लाहियत है, तो तेरे पैसे में बरकत है, तेरे काम में बरकत है, मेहमानों को ले जाने में बरकत है, और वहाँ खिलाने में भी बरकत है, और वहाँ से आने के बाद भी बरकत है। तुझे कभी कमी नहीं आएगी। अरमान साहब एक बात कान खोल कर तुम भी सुन लो, खिलाने में कभी कोताही मत करना, बुख्ल नहीं करना, और वहाँ जाओ तो हाजियों के साथ अखलास प्यार मोहब्बत से रहना। ये तो मैंने इनके बारे में सुना दिया। अब जब बैतुल्लाह की तामीर में लोग जाना शुरू करने लगे, तो हाजी साहब जा रहे हैं, तो हाजी साहब को क्या मिलेगा? वो मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, और मक्के में रहने वाले अल्लाह के पड़ोसी। आप समझ रहे हैं? कौन से पूछे तब ना राजे पूछता के बोले मक्का अल्लाह वाली, और मक्का शिव जो থাকবে আল্লাহর পড়োশি, আর ওইখানে যত বান্দা যাবে ওরা দুনিয়া থেকে আল্লাহর মেহমান। মদিনা শরীফ আল্লাহ রাসূলের বাড়ি, আর মদিনাতে যতজন থাকছে আল্লাহ রাসূলের পড়োশি। এখন দুনিয়া লোক যাচ্ছে যে আল্লাহ রাসূলের মেহমান। आप याद दिला दिएगा मेहमान के बारे में, मदीने में तो भूल जाऊंगा। एक वाक्य में आपको अजीब सुनाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाए, मेरे बंदे तुम आओ, फरिश्ते तुम गवार हो, बिखरे हुए बालों वाले, खुश खालों वाले, पागल और मजनू दीवाने के तरह। इसने बीबी को भी बालाए ताक छोड़ दिया, हसीना जमीला को भी बालाए ताक छोड़ दिया,
घर मकान बिल्डिंग को भी इसने छोड़ दिया, दुनिया की सारी मोहब्बतों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत, मेरे महबूब की मोहब्बत मेरे घर आ रहा है। आज देखो मैं इनके साथ क्या सलूक कर रहा हूं। यहां पर एक हदीस सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हज में जाते हैं तो उसको हज का सवाब मिलता है, और हाजियों की जो कागजात में उनके साथ देते हैं, जैसे हमारे मास्टर साहब ने रखा, तो साथ ये कागजात बनाते हैं, करते उनकी खिदमत करते हैं, उनको भी उतना सवाब मिलता है। जो कागजात जो बनाते हैं, काम करते हैं, उनको भी उतना सवाब मिलता है, और जिनको पहुंचाने के लिए जाते हैं अल्लाह उसको पहुंचने का फरमा देते हैं। जितने लोग हाजियों की खिदमत में गए सब हाजी, मुख्तसर में 2-2.5 घंटा बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है ये मुख्तसर बोला जो वापसी की तबीयत बेटा अच्छी नहीं है, मेरा 2.5 महीना हो रहा है, ऑपरेशन भी हुआ है पेट का। ये अल्लाह के खौफ और डर और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने किया है, एक हाजी मेरा अगर सही हज उम्रा कर लेगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए डर से आया हूँ। वरना रात को उतरे फ्लाइट से हरमान का उनका भाई कि ऐसा ना कि मेरा पूरे रास्ते में सो सो गए बुखार बली आलम तो इज्जत को बचा दे। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो पहली नस्ल अल्लाह करे कि आप मैं तुम्हारी ज़ियाफत कैसे करता हूँ तुम देख लो, और तुझे मैं कितना खिलाता हूँ भी देख लो। मक्के में खाने का तो कमी नहीं है, मक्के में वो जमजम है, वो जमजम है कि कोई बंदा अगर इखलास के साथ अगर ये नियत करके पी ले कि आज दिन भर नहीं खाऊंगा या अल्लाह जैसे भूख नहीं लगे, रब्बे काबा की कसम आपको भूख नहीं लगी, वो है जमजम, वो है उसकी खासियत, भूख नहीं लगेगी। एक अल्लाह के वली कामिल साहिब कश 16 साल का वो नौजवान मक्के में सारा सब कुछ अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, अल्लाह इम्तिहान ले रहा था उस वली का। देखो तेरा मकाम क्या है, सलाम बोलिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इम्तिहान लिया ना भाई, कि जितना सताया गया ना कोई सताया गया, ना कोई सताया जाएगा, ना जितना डराया गया ना जितना डराया गया ना कोई डराया जाएगा। सबके साथ इम्तिहान होता है, अल्लाह वालों के साथ भी इम्तिहान होता है, मोहब्बत के साथ भी इम्तिहान होता है, और अरमान जियादी का भी इंशाअल्लाह इम्तिहान होगा। हाँ ये कितनी मोहब्बत करते हैं, हकीकत कह रहा हूँ, ये दुनिया है। गाय रखने का अपने मालिक को नहीं देखे रहे, मालिक रखी पूरा कुछ छेड़ देख ली अरे आकर छेड़ दी जो लगे, ऐसा होता है ना। तो भाई ये तो अल्लाह की तरफ से जो है मालिक का ताज, हाजी का ताज, आलिम का ताज, ये तो नहीं मिल रहा है। अरे तेरा क्या कमाल है, 1 लाख इंसान आपके जो है पाकुड़ में रहते हैं, बगैर अल्लाह के तौफीक के जा सकता है। करोड़ों का मालिक है, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक है, लेकिन नहीं किया। इसको मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह का हुक्म क्या है कि अगर कोई इंसान के अंदर इस्तिताअत है, ताकत है, सलाहियत है, और अल्लाह के घर ना जाए तो उसकी मौत चाहे यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा, मुसलमान होकर मर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इतनी बड़ी अल्लाह की लानत है, अल्लाह का इनाम भी दे रहे हैं, मेरे बंदे गरीब हो आओ मेरे घर आओ, मेरे घर की ज़ियारत तुम अमीर हो जाओगे, और मैं तुम अपनी जिंदगी के अंदर जितने पैसे लगाओगे तुम्हारी हयात में तुझको अदा कर दूंगा, तुम चले जाओ तुम्हारी औलाद को दे दूंगा। ये वादा है। जो हज में रुपया खर्च लोग करते हैं, अरे इतना खर्च हो गया, अल्लाह का वादा है तुम 5 लाख खर्च करो तुम्हारी जिंदगी ही में, तुम मेरा मेहमान बन के आया है तो तुझे 2 इनाम दूंगा, जो खर्च करोगे ये भी वापस करूंगा, और ऐसा हथियार दूंगा कि पूरी जिंदगी भर तुम मांगते रहोगे, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, पर देते देते तुझे सकता नहीं। मेरे दोस्तों, जब बैतुल्लाह के ऊपर जब जाओगे तो फिर तो चाहती है कामा शुरू के वहां से देखिए, ऐसा नहीं भाई सब जाए इत्मीनान सुकून सब नीचे करते, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी होगी, पहले का जमाना नहीं रहा। आपको जो है कम से कम 100, 150, 200 तक जाएगी, उसके बाद ही आपको मताफ मिलेगा। हाँ, जिसको मालूम है वो तो करीबी से वो घुसा देगा, जिसको मालूम नहीं बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो जिसे मैं एक जगह खाना चाहिए देखो ये तो जमानों में जब तवाफ
गाड़ियों में बोलते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए अल्लाह जब तक जिंदा रहो जो दुआ मांगो तो उसको कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक আপনার বাড়ি গেছি আপনি সবার থেকে বড় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার আপনার সঙ্গে এটাই মানছি আমি कि যে দোয়াটা হবে সেটা আপনি কবুল করবেন। আল্লাহ তাআলা हमारे हमारी भला की करने के लिए कितनी बार भले चीजों में मरेगा कितनी बार मीठी का मानवा आगे जाके मांग रहे ना बिस्मिल्लाह अल्लाह भाई अल्लाह जे दो मांगे सीधा आपको कबूल कर दे। बंद हुआ नहीं हुआ। हमारे पीर साहब ने कहा अरे भाई पहले पूरे का सलातुल हाजत पढ़े अल्लाह से मांग लेना कि अल्लाह मुझे मांगने की तौफीक अता फरमा पहली निगाह में। उनके बेटे मेरे साथ में जो है उमरा कराया उन्होंने 25 से 27 मिनट तक दुआ हाथ उठाते मांगते पलक नहीं झपका पलक नहीं झपका। ये तो और एक रंग के करामात है उनके दुआओं के अंदर बरकतें रहमतें हैं। अल्लाह की सोबत इख्तियार करो उलमा की खिदमत करो। आप चिकन मटन खा रहे बिरयानी खा रहे हमारे उलमा मस्जिद की इमामत कर रहे अरे जाने 4000 টাকা के দিয়ে দিই এই একটা পাগল মানুষের কাজ করছে একটা ত্রিশে একটা লেবার কাজ করছে তাতে 350 400 টাকা দিতে হচ্ছে আর একটা ইমামকে কত হচ্ছে ওই 4000 5000 টাকা দিয়ে দেবে ইমামকে কি দিব। इसको इमाम मत समझो ये नाइब रसूल है। मन अकरमनी मन फक़द अकरमनी व मन अकरमनी फक़द अकरम अल्लाह ताला व मन अकरम अल्लाह ताला फलहुल जन्नह। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरे इल्म की तौक़ीर करे इज्जत करे फक़द अकरमनी गोया कि उसने मेरी इज्जत की और जिसने मेरी इज्जत की गोया कि उसने अल्लाह को बड़ा माना और जिसने अल्लाह को बड़ा माना फलहुल जन्नह। हमने जन्नत को किसके लिए बनाया है अपने महबूब के उम्मतियों के लिए हमने जन्नत को बनाया है। महबूब के उम्मतियों के लिए हमने जन्नत को बनाया है। अरे तमाम अंबिया तो एक दुआ दी जाती थी और सब दुनिया ही में मांग लिए ने कुर्बान जाए आका बरा सरवर कौरे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के ऊपर कहे मेरे उम्मत को सुनो सबने तो दुनिया ही मांग के चले गए मैं तुम्हारे लिए एक दुआ लेकर के जा रहा हूँ। कल क़यामत के मैदान हश्र में जब सब सारे लोग परेशान बेचैन होंगे उस वक्त मैं सजदे में गिर जाऊंगा और ये तो अल्लाह से मांगूंगा और इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कराऊंगा। ये हमारे महबूब की उम्मत कितनी मोहब्बत थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या रसूल अल्लाह रसूल फिर जो है वृद्ध रोज हो गया या रसूल अल्लाह आपकी एक दुआ दो ना वहां अदब के साथ इतना प्यार मोहब्बत से बहुत मीठी आवाज बोली या रसूल अल्लाह बोलिए अल्लाह रसूल देख रहे कितनी मोहब्बत है इनको। अच्छा ठीक है रुक जा देख और लास्ट में जब बहुत ज्यादा आजीज हो गई आजीज में तो मुंह करके जाता पड़ जाती यार से एक दुआ दे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ तो खुशी के मारे मां आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी समय आता कि चारों तरफ दोस्त हो गई अल्लाह जज़ाए कर दे अल्लाह जज़ाए या अल्लाह आप मुझे हासिल सब मुस्कुरा दिया। बीवी से प्यार करना भी अल्लाह के रसूल ने सिखलाया। उसके बाद जो है जिसका बीवी ने वो क्या सीखेगा अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई जिसकी शादी नहीं हुई है वो मोहब्बत को क्या जाने ये बीवी क्या है और निकाह निस्फुल ईमान निकाह आधा ईमान है आधा ताकि तेरा आधा ईमान की हिफाजत हो आधे ईमान की हिफाजत कर लो। उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए आयशा मैंने तुझे जिंदगी में एक दुआ दी और तो खुशी के मारे लोग खुश हो तुझे मालूम है कि मैं अपने तमाम उम्मतियों को हर नमाज के बाद 5 मरतबा दुआएं देता हूँ तो मेरे उम्मती हमसे कितना खुश हो गया। अच्छा ठीक है भाई तो भाई देखिए वक्त भी कम है सफर भी है तबीयत भी अच्छी नहीं लेकिन आपने जो मोहब्बत से सुन रहे इसी मोहब्बत से अल्लाह ताला बुला के मेरा कोई कमाल नहीं मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अब मेरा दर्द भी ठीक हो गया हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई और आप लोग ध्यान से सुने भाई जब जाना हो उस वक्त थोड़ा जो है तो सीख की जाए
सीख के जाए। जितना इनाम है 1 लाख मिलता है ना, तो 1 गुना का भी 1 लाख मिलता है, और 50,000 मिलता है तो 1 गुना का भी मिलता है। तो कैसे अदब एहतराम से रहेंगे, कैसे उम्रा करेंगे, कैसे हज करेंगे, कैसे मस्जिद नबी की ज़ियारत करेंगे, किसी को सीखना होगा। तो इसलिए भाई यहाँ उलमा से सीख करके जाए। जरूरत है कि बुलाइएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आप हज़रात को ट्रेनिंग देने के मैं वक्त दूंगा, चूंकि मैं सीखा हाजियों के और में पैदा किया हो समझ लीजिए नौकरी गिराने। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे खान साहब अल्लाह ताला, मैं इनको ये भी कह रहा हूँ कि अल्लाह आपको जज़ाक है। भाई ये नियत कर लो कि मैं अल्लाह के घर, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए इस काम को कर रहा हूँ। ये पैसा कमाने के रास्ते रहते हैं, बहुत रास्ते हैं। भाई ये खिदमत करोगे तो मामूली कार में अल्लाह ताला इतनी बरकत देंगे आप सोच नहीं पाएंगे, कहाँ से आएगा सोच नहीं पाएंगे। एक छोटा सा वाक्य सुना दे रहा हूँ, अल्लाह की कैसे मदद होती है और औलिया करम की दुआएं कैसे कबूल होती है। तमाम साहब 5 मिनट ले सकता हूँ। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फोन किया कि बेटा बहुत दिन हो गया, तुम जो है मक्का आया नहीं, मदीना आया नहीं। तो हजरत दुआ फरमा दिए, फिर आ रहा हूँ, अल्लाह तुमको ले आया। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5,000, सिर्फ 5,000 मेरे पास है। देखिए अल्लाह क्या करेंगे, हजरत का हुक्म है, बस 2 रकात सलातुल हाजा फरमा मौजूद है। नुस्खा बता रहा हूँ दुआ के कबूल का। हाँ, सब इस बात को याद रखे, भूले नहीं। जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ो। मस्जिद में हो, घर में हो, आपको व्यायाम में हो। और पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकअत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। और जब आखिर सजदे में चले जाएं, आखिर सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, और हम सब पकड़ दिया, रगड़ दिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अब बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। आपने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा, आपने मुझे मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। हमें, हमारे तमाम खानदान वालों को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ये अल्लाह, मैं आपके घर जाने के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, फकीर के पास झोला है न प्याला है, आपसे मांग रहा हूँ। ये अल्लाह, ये अल्लाह मुझे बुला लीजिए, ये अल्लाह मुझे बुला लीजिए, अपने घर में बुला लीजिए। आपके महबूब के घर में मैं हाजिरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह कबूल कर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सजदे में मांगा दुआ अल्लाह ताला कबूल न फरमाए। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद जो है हजरत का हुक्म आया। सुबह में जिस अपने तलाश में पहुंचा अपने प्रेशर में, अल्लाह का बहुत जो बनाने को नवाजा है। आपको क्या हमारे बहुत सारे अहबाब प्रेशर वाले सब जानते हैं, अल्लाह ने बहुत दिया, बेपनाह दिया। अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेरे साथ में भी के एक हाजी साहब है, नाम बोला उनका 10 प्रेशर 40 का आया हुआ था 1993 में। तो आज आपकी क्या हाल है? तो भाई मुझे सुबह उठा दिया, कहा कि हाजी साहब हमको वेतन देना, आपको जो है ना 15 गाड़ी। तो भाई ठीक है, वेतन आपको भेज देंगे। बोला टन में लेंगे, टन में, ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि जो है कंपनी का बोला है कि वजन करके माल लेंगे पक्का, इसमें 9-6 नहीं होता है। बोला आप ही रेट बोलिए। तो बोला कि हम जो है आपको 750 रुपया टन देंगे। अल्लाह राम करे थारा नाश हो, पिछले पैसे दूसरे तो बोला नहीं, हम 750 देंगे। तो खुदा बोला, बोले भाई ऐसे ले लो ना, क्यों फायदा होगा? बोला नहीं, 750 रुपया टन देंगे, टन में लेंगे। चलो भाई ठीक है, 3 दिन में उसका माल भेज दिया। तकरीबन मेरे दोस्तों 80-90 हजार रुपया 3 दिन में हो गया। मेरे लो भाई पासपोर्ट ले लो पैसा, अल्लाह बुला लिया। हजरत की दुआ लग गई, एक अल्लाह के वली की दुआ, अल्लाह कबूल कर। 3 दिन में मौलाना अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम करता है। नियत करो खालिस अल्लाह की रजा के लिए, नियत करो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिरी देने के लिए। मंजारा कब्री शफाअत अलीना वाजिबा, जिसने मेरे घर पे आया, मेरी ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। और अल्लाह ताला जिसको एक बार जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा, दोबारा जहन्नम में अल्लाह का वादा है। किसी तरफ उसरा करके, बहला करके एक बार कदम ऊपर रख दीजिए, बस बेड़ा पार हो गया। अल्लाह का वादा है, मैं जिसको एक बार जन्नत में दूंगा, दोबारा जहन्नम में नहीं दूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि बाबैना बैठी वो मिंबरी रोज़तुन मिन रियादिल जन्नह, मेरे मिंबर शरीफ और मेरा घर मेरे मजार शरीफ के दरमियान में जो खाली जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत के बागों में से एक बाग है। जो इंसान एक बार यहाँ दाखिल हो गया दोबारा जन्नत इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। उसके बाद आपका मकान जो अल्लाह ने दिया है, क्या पता मैं यहाँ से जाऊं हमारी मौत आ जाए, बातें रह जाए, यार थोड़ा सुन लो, खाना पीना छोड़ो ना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाजी अगर अल्लाह ने हज को कबूल कर लिया तो उसके साथ में 400 आदमी उसके साथ जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है 400 आदमी जन्नत में जाएंगे। दूसरी रिवायत के अंदर ये आया है, अरे अल्लाह ताला इतना वकील नहीं है, 400 नहीं 400 घराने को लेकर के एक हाजी अपने साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनहगार सियकार को भी बार बार जाने की, आप बार बार जाने की कोशिश अता फरमाए। आमीन सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और दुआ कर दे। এবার একটু ধৈর্য ধরুন, শুধু মাওলানা জমিরউদ্দিন সাহেব শুনুন বলুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেশি ভঙ্গি বা কিছু করছি না, শর্টের মধ্যে 5 মিনিট। মানে আমরা যে উমরা করতে যাব কিংবা এখানে রাস্তা আমাদের যে চলছে, মানে অফিস চলছে, তাতে আমাদের কি করতে হবে। যদি কারো পাসপোর্ট করার দরকার থাকে পাসপোর্টও এখানে এই অফিসে যোগাযোগ করবে, ইনশাআল্লাহ পাসপোর্টের ব্যবস্থা থাকবে। তারপরে আপনাদের যেটা বললেন আমাদের সভাপতি সাহেব যে 95 আর 90 এটা একটা সিস্টেম, এটা রাস্তা 90 95 এটা কথা হচ্ছে আপনার ঠিকই আছে। আপনার মোরারই থেকে যখনই 95 তখন মোরারই থেকে কলকাতায় যদি ধরেন, তারপরে আপনার যদি দিল্লিতে ধরা হয় তাহলে কিন্তু 90, বুঝতে পারলেন? এরপরে তখন ঝামেলা হবে। যাই হোক, আর একটা কথা আছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন এজেন্ট ছড়িয়ে আছে, এজেন্টের মারফত, এটা এজেন্ট নয়, এটা কেবল আপনাদের জনসেবার জন্য, সাধারণ মানুষের। তার কারণ আমি যখন সর্বপ্রথম রমজানের আগে এখানে 4-5 জন হাজি উমরা হজ করেন আছে ইনশাআল্লাহ। আপনার গতকালকে একজন যেটা যিনি আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য দিলেন, ইনি গতকালকে নতুন করে এসছেন। আমরা 3 জন আছি, 4 জন আছি, একসঙ্গে গেছিলাম আরমানদার সঙ্গে। তো আমরা যখন 4 জন আছি তার মধ্যে 4 জনে এখানে কিন্তু হাজির আছেন। আমাদের মুরারই 4 জন গেছিলাম রমজানের আগে। তো ওনার যা মানে চলন ফেরন, কথাবার্তা, আচার ব্যবহার দেখলাম। আরো অনেকে গেছিলেন, এখানে এসে এলান করেছেন। এখানে এসে তাদের মুখ থেকে খবর পেলাম যে খাবার ঠিক নাই, না হয় কোনো কাজ নাই এসব। তবে ইনার সঙ্গে যদি যাওয়া হয় যাই, ইনশাআল্লাহ নিজে হাতে সর্বপ্রথম একবার আপনাকে তওয়াফ করিয়ে দিবে, নিজে হাত থেকে আপনাকে একবার মসজিদে নববী এবং আপনাকে সব জিয়ারত করিয়ে দিবে। বাদ বাকি এবারে আবার যতবার আপনি করবেন এবারে নিজে করতে হবে, তখন আর বললে হবে না যে আর কাজ করে না, নাকি? এটাই তো তার কারণ। তারপরে আমরা যখন গেলাম, যাওয়ার পরে আসার আগেই আরমানদা আমাকে বলছেন, মৌলানা সাহেব আপনি একবার মুরারই দেখতে চেষ্টা করেন না। তো বলি দেখেন, সর্বপ্রথমে ওনাকে একটাই কথা বললাম, দেখেন চেষ্টা বলতে আমি ইনকাম করার জন্য নয় কিংবা টাকা পয়সা লুটার জন্য করবো না, তাতে কি ব্যবস্থা আছে বলেন? তো উনি তখনই বললেন যে আপনার যারা 1,10,000, 1.5 লাখ, 2 লাখ, মানে এই মুরারই অনেকে গেছে রমজানের আগে, 1.5 লাখ, 1,75,000 খরচ হয়েছে, তাতে বলছে সব জিয়ারত করতে পাইনি। সব জায়গায় খাবার দাবার ঠিক নয়। খাবার ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে বলবো যে খাবার যেটা হচ্ছে আপনারা দেখে নেন যে আজকে আমাদের এই আরমানদা যে খাবার দেয়, সেই খাবারের সিস্টেম থাকবে, আপনি নিজে হাতে তুলে খাবেন। এই যে দেখছেন খাবার টেবিলে সাজা আছে, এই সাজা টেবিলে খাবার আপনি নিজে হাতে তো শুনলেন এর আগে, আমি গেছি, আমি দেখেছি। কাউকে বলবে না যে এই এতটা দাও, আপনি যত পারবেন খাবার। এদিকে রুটি 3 বেলায় রুটিও রাখা আছে, বিরিয়ানি রাখা আছে, ভাত রাখা আছে, তরকারি 4 রকম 5 রকম রাখা আছে, ডাল রাখা আছে, আপনি যেটা নিয়ে খাবেন কোনো অসুবিধা নাই। আপনি যদি 4 বার 5 বার নেন, পেট যতক্ষণ না ভরেছে ততক্ষণ খান, কোনো অসুবিধা নাই।
বলুন সুবহানাল্লাহ। এই খাবার আপনার সকাল বেলানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা খাবার আপেল, বেদানা, তারপরে আপনার শসা, মানে বিভিন্ন রুটি, আপনার থাকবে জেলি, তারপরে দুধ, বিভিন্ন রকম খাবার। আপনি খাবার খাবেন, যত খাবেন কোনো অসুবিধা থাকবে না ইনশাআল্লাহ, বলুন সুবহানাল্লাহ। তা আমরা গেছি, এই যে সামনে একজন আছেন আমাদের দাঁতপুরের, ওনারা দুজন খোদাবক্স মন্ডল, সাহালু মন্ডল, ওনারা রমজানের আগে আমরা একসঙ্গে করে এসেছি। তারপরে আরেকজন আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি, আপনারা সবাই তেনাকে চিনেন, যে আপনার কি বলছে মুকলিশপুর মোড়ে যিনি টিভিএক্স শোরুম, মোটরসাইকেল শোরুম, ধান পেছনে বসে, মনে হচ্ছে কিছুই ছাড়ে না, আর দেখে মনে হবে যে কিছুই নায়ক, কিন্তু বিশাল টাকা পয়সাওয়ালা, সুবহানাল্লাহ। তবে আমাদের নসিবে যুক্ত, আমার নসিবে হয়তো যুক্ত কিনা যুক্ত, আপনাদের দোয়া এবং ওনার সহযোগিতা, বলবেন কেমন, উনি আমাকে যত আপনার খরচ হজ করতে লেগেছে উনি হয়তো সব উনি আমাকে দিয়েছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। উনি দিয়েছিলেন, উনি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। তো যাই হোক, আমরা এটাই চেষ্টা করব যে এখানে আমাকে যখন আরমান দা সর্বপ্রথম বললেন, তখন আমি বললাম যে লুটার জন্য নয়, মানুষের সেবা করব। তারপরে উনি বললেন যে ঠিক আছে, কি করতে হয় বলেন। তো বলি আমরা কিন্তু টাকা পয়সা যে ইনকাম করার জন্য করব না। তারপরে আমাদের ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনকে এসে বললাম যে হুজুর এই ব্যাপার আছে, করবেন কি আপনারা সঙ্গে? ওনারা বললেন হ্যাঁ। তার কারণ লুটছে মানুষে, অনেকেই 1.5 লাখ 2 লাখ খরচা হয়ে যাচ্ছে উমরা হজে, ঠিক হলে আপনার পরিষেবা পাই না। কিন্তু এখানে ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি এইখানে আসেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে গ্যারান্টি দেব যে আপনারা পরিষেবা যেমন ভাবে আপনারা চাইবেন তেমন ভাবেই দেওয়া হবে, বলুন সুবহানাল্লাহ। নাকি? তো যাই হোক, আমি বেশি কিছু বলছি না, এখান থেকে আমি সমাপ্তি করছি। তবে আপনাদের কাছে ইনি হচ্ছেন আমাদের হেড, ইনার হচ্ছে আপনার ধানবাদ বাড়ি। ধানবাদ থেকে গতকালকে ওনাকে বলা হয়েছে আজকে ভোর 2:30টার সময় গাড়ি ছেড়ে এই আমাদের 10টার সময় এসে পৌঁছালেন। আবার এখনই চলে যাবেন, কারণ হচ্ছে কালকে আবার ফ্লাইট আছে, কালকে আবার উমরাতে নিয়ে যাবেন। আরেকটা জিনিস বলে দেই যে ইনি নিজেই হচ্ছেন সব কোম্পানি, কোনো দালাল মারাল কিছু নাই। মনে করবেন যে হয়তো আবার চিটিং কেউ আছে, কেউ দালাল আছে দিল্লিতে, আবার কেউ আছে হয়তো নিয়ে যাবে, কিংবা মুম্বাই আছে, না। ওনার এরিয়াতে দেখেন, মালদাতে টিম আছে, পাকুড়ে টিম আছে, ভাগলপুরে টিম আছে, ইউপিতে আছে, এলাহাবাদে আছে, হায়দ্রাবাদে আছে, দিল্লিতে আছে, বোম্বাই আছে, আপনার কলকাতায় আছে, এক কথায় 24 পরগনায় আছে। এক কথায় গোটা ভারতবর্ষটাকে প্রতি মাসে 2টা করে টিম যায়, প্রতি মাসে 1টা 2টা করে নয়, 45-50 করে প্রতি মাসে 2টো করে টিম যায়। ওনার বক্তব্য হলো যে আমিও আপনার সেবা করার জন্য, আপনাদের মানুষের সেবা করার জন্য এসেছি। আমার মাত্র যদি আপনার 1000-1500 করে একটা পার্টির পয়সা থাকি, তাহলে কিন্তু আমার যথেষ্ট। তার করে একটা লোক পাঠাতে হয় সঙ্গে করে নাকি, একটা লোক যখন অল্প বেশি 1 লাখ টাকা খরচা আছে। তাই উনি কিন্তু আপনার লুটার জন্য নয়, উনি আপনাদের সেবা করার জন্য। আর আমরা এখানে অফিস খুলেছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের সেবা করার জন্য, লুটার জন্য নয়। এই বলে আমি বক্তব্য সমাপ্তি করলাম। এবারে আমাদের সম্মুখে আমাদের যিনি হেড ডিপার্টমেন্ট আপনার আরমান আলী সাহেব, উনি আসছেন, আপনার সালাম দিয়ে কোনো দু কথা বলে শেষ করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बंगला तो बहुत जानता नहीं हूँ, समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत। एक छोटी सी कोशिश है, आपके इदारा में जो लूट मचा के रखा गया है 1,10,000 1,15,000 के जो लोग को लेकर के, और वहाँ पर ले जाने के बाद भी उनके हिसाब से ठगा जा रहा है। इंतजाम यहाँ कुछ कहा जा रहा है, वहाँ जाने के बाद फिर कुछ हो जा रहा है। तो हमारा इंटेंशन ये था कि अली भाई है हमारे, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ। मौलाना साहब हमारे साथ उम्रा में गए थे लास्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं फिर 28 तारीख को हमारी फ़्लाइट है और 105 आदमी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा कल एक ग्रुप आया है जिसमें हाजी साहब लीड कर रहे थे, हमारे जौहरी साहब लीड कर रहे थे, वो भी हमारा ग्रुप 70 आदमी का था। तो आपकी दुआ से अल्लाह खिदमत ले रहा है। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों की खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना पड़ता है। रिस्क का मालिक अल्लाह है, आप चाहे जहाँ भी रहेंगे वहाँ तक आपका रिस्क पहुँचा देगा। तो मैं हमारे हजरत जमीरुद्दीन साहब हुए, चाहे शोकूर साहब हुए, चाहे हमारे और भी लोग हैं,
तो इनसे यही बात कहना चाहूँगा कि इलाका में आप आए, लोगों को थोड़ा जागरूक करें, हाथ जोड़ रखें। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन इल्म की कमी की वजह से वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के घर को नहीं देख पा रहे हैं। तो एक वाजिबन रेट रख करके उनको उठाएं और जितना भी हमसे कॉपरेट होगा इंशाल्लाह रहमान, जितना भी हो सकेगा, नो वन कैन कॉपरेट कंपेयर विद मी। कोई भी आदमी अगर आपको कहता है कि मैं 95 में ले जाऊंगा तो मैं उसको 80 में ले जाऊंगा, अगर वो 80 में ले जाएगा तो मैं उसको 60 में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। उन लोगों के पास कोई ना कोई एजेंट है, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ हो। हमारे पास कुछ भी नहीं, वीजा भी हमारा है इंशाल्लाह। आप ऑफिस में आप आएंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठेंगे और यहीं से वीजा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको 5-10 दिन इंतजार करना है। तो हमारी कोशिश है। और एक और अहम ऐलान हम ये करना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इमाम हैं जो गुर्बती के कारण अल्लाह के घर तो 5 वक्त नमाज अल्लाह के घर की तरफ मुँह करके पढ़ाते हैं और गुर्बती के कारण अल्लाह का घर नहीं देख पाते हैं। तो वैसे लोगों को भी आप चुने अपने इदारा में से और हर एक ग्रुप में आप हमारे साथ दें। मैं उनको अल्लाह का घर इंशाअल्लाह लेकर के जाऊंगा और ज़ियारत कराऊंगा। ये और बाकी जो यहाँ का प्रोग्राम प्लान होगा वो हमारे नसीरुद्दीन खान साहब हैं जो इस ऑफिस के कथा धरता है, पूरा का पूरा आप लोगों को कॉपरेट करेंगे जितना भी हो सकेगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक मुनासिब मुख्तसर सा रेट जो हो उसको लेकर के लोगों को अल्लाह का घर दिखाया जाए। तो थोड़ी एक बात को अपना कहते हुए आप लोग से कहेंगे कि थोड़ा हमारे लिए भी आप लोग दुआ करें। हमारा सफ़र है, हमारे साथ हाजी लोग जा रहे हैं, हाजियों के लिए भी दुआ करें ताकि वो लोग सही सलामत जाएं, अल्लाह का घर देख करके चले आएँ। आगे थोड़ा बहुत जो बात है हमारे नसीब भाई आएंगे, ऑफिस रिलेटेड जो भी बात है वो बताएंगे। এই শুভ দিনে আমরা এটা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে উদ্বোধন করলাম। হ্যাঁ, তো আমরা আজকে এটা উদ্বোধন করলাম। সবাই আপনাদের সঙ্গে তো সবাই এখানে সমস্ত কিছু কোয়ারি কাজ রাখবেন। আমরা ওটার বিষয়ে পাসপোর্টের বিষয়ে সব এখানে পেয়ে যাবে, যা পাসপোর্ট সব অ্যাপ্লাই করা যাবে। পাসপোর্ট যদি কেউ করতে চান কোনো জায়গায় যে বড় পাসপোর্ট হলে কিন্তু আমাদের কাছে পাসপোর্ট হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ সর্বনিম্ন পয়সা দিয়ে হয়ে যাবে। কোনো আপনাদেরকে কোথাও ছোটোছুটি করতে হবে না, কোনো অসুবিধা হবে না। সব আমরা এখান থেকে করে দেবো। আর একদিন আপনারা কিছু বড় করে রাখতে পারবো, এটা আপনাদের কাছাকাছি করবো। মানে রাজ্যের ব্যাপারটা জানতে এরিয়া করবে এই স্টেটে। মানে আপনার যেমন আমাদের যদি বেঙ্গলে হয়, আপনি এখানে মালদাও নিতে পারেন, আপনি কলকাতা নিতে পারেন, বহরমপুর আমরাও নিতে পারেন। ঝাড়খণ্ডে ঠুমকা আছে, পাকুড় আছে, এখন পাকুড়ে ওপেন করেছে। প্রত্যেক পোস্ট অফিসে এখন করে দিয়েছে। সব এখান থেকে করে দেবে। খালি একবার হাজিরা দিতে হবে, ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে, দেখাতে হবে, আর একবার পুলিশ হয়ে যেতে হবে। নিজের এরিয়া ডকুমেন্টস আপনার যেমন ধরেন আধার কার্ড লাগবে, আপনার প্যান কার্ড লাগবে, ভোটার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, এসব কিছু লাগে। সবাই নাম বয়স সব জন্য একই থাকে। তখন ছবি লাগে। ছবিটা যখন আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে তখন ওখান থেকে ডাইরেক্ট আপনার ছবি নিয়ে নেয়। লাগে না, কিন্তু যাদের কোনো ডকুমেন্টসের ফল থাকে তখন বার্থ সার্টিফিকেট ইউজ করতে হয়। আপনি দেবেন আধার কার্ড, তার ব্যবস্থা আছে। আর প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস যাতে নাম বয়স টোটাল একই হয়, মানে কমসম আধার কার্ডে করে একটা হয়। লড়াই নেই করো। আর আমাদের এরিয়া যেমন এখান থেকে রামপুরহাট কাছে সবাই যেতে হবে। এখন তো পাসপোর্ট সর্বদা যে দিনের মধ্যে আপনার হয়ে যাচ্ছে। অফিস আছে, এখানে অ্যাপ্লাই করে দেবো, সব করে দেবো, একটা ডেট দিয়ে দেবো, ওই রামপুরহাটে গিয়ে অফিসে তারা আর পাসপোর্টটা আপনার বাই পোস্টে আপনার কাছে আসবে। বাই পোস্টে আপনার কাছে বাড়িতে আসবে। বাকি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে একটু দেখুন যাতে সবাইকে আমরা আল্লাহর ব্যাপারে নিয়ে যেতে পারি।
আর আগামী এই বছরই আমরা চাইছি মানে প্রায় 150 লক্ষ মিনিমাম এখন এই 3 লাখ টাকা আমরা এখানে করে দিই। এখানে তোমরা হল করতে যাবে তাই এখানে মিটিং হচ্ছে সেই মিটিং গাড়ি বলতে আপনি যেখানেই থাকেন ভালো হয় যে মিটিং এখানে আপনি আপনার স্টাডি পাসপোর্ট রাখবেন, ঠিক আছে? আর পাসপোর্ট থাকলে আপনি এখানে গিয়ে বোম্বে গিয়েও আপনি সব ডকুমেন্ট আমার কাছে আপনি জিএস কোডে কিছু বুঝে আপনাকে আমার কাছে আপনি কি ঠিক আছে? আপনি পাসপোর্ট আমাকে দেবেন, আমি ভিসা যা লাগে করে দেবো আপনাকে। করে এখান থেকে রাঁচি থেকে ফ্লাইট হোক, আমাদের টিম যেখান থেকে যাবে, ধরেন আমরা 50টা গ্রুপ আছে, আমাদের সবারই সুবিধা আছে, কলকাতার সুবিধা আছে। ফ্লাইট বাড়ি আপনি বম্বে থাকতে পারেন, আপনি বম্বে থাকতে পারেন, আপনি এখানে এসে এখান থেকে আমাদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড সেখানে কানেক্ট করে আপনি একসঙ্গে নিয়ে যাও, জানাটা ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই। এটা আপনার একটা খারাপ জিনিস কাগজ है আমার কাছে আমার ওখানে একটা আমাদের বাইরে আছে এখানে একটা ঘন্টা পড়ে আর ওখানে কোনো অসুবিধা হলে আমাদের আগে পাবে, সব সময়তেই পাবে আমাকে, ঠিক আছে? আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো পরিষেবাটা ঠিকঠাক, ঠিক আছে? পরিষেবাটা আর এটা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আগামী দিনে আমাদের কাজে একটা টিম গেলেও যে কোনো গাড়ি আপনার কোনো হ্যারাসমেন্ট হবে না, সমস্ত গাড়ি একদম বাড়ি থেকে বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি তাকেও কোনো কিছুটা অংশ করতে জানি ওই গ্রামটা কিছু এইগুলো শেষ করছি সবার কিছু বাইরে থাকলে শোনা পাওয়া যায় না তেমনি তেমনি হয় না।